फैक्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अनिल भारद्वाज। बात क्रिकेट की। भारतीय क्रिकेट टीम इंग्लैंड के दौरे पे है। पहला क्रिकेट टेस्ट मैच हो चुका है। भारत इंग्लैंड के हाथों 5 विकेट से परास्त हुआ उस मैच में। हालांकि बल्लेबाजी अच्छी थी, लेकिन कहीं गड़बड़ हुई बॉलिंग में और कहीं टेल एंड में। नतीजा, इंग्लैंड ने मैच जीत लिया। अगला मैच परसों 2 जुलाई से शुरू होने जा रहा है बर्मिंघम के एजबस्टन क्रिकेट ग्राउंड में। तो उसको लेकर तैयारियां ज़बरदस्त तरीके से चल रही हैं। दोनों टीमों की ओर से प्रैक्टिस चल रही है। मैदान में भी जो आखिरी वक्त के बंदोबस्त होते हैं वो किए जा रहे हैं। पिच रिपोर्ट क्या कहती है, क्या संभावना है इस मैच में, उस पर चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी शमशेर चंदेल। तो शमशेर जी, पूरी तैयारियां मैच को? अनिल जी, अभी तो मैच में समय है, मगर जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है एजबस्टन क्रिकेट ग्राउंड के, उसके नज़रिए से हम कह सकते हैं कि जो वहाँ की पिच है कैसे बिहेव करती है, और उसी तरह से भारत को टीम का चयन करना पड़ेगा। तो जो पास्ट परफॉर्मेंसेस एजबस्टन में, उसमें बेसिकली ये है कि तकरीबन जो अगर ओवरकास्ट स्काई रहता है तो सी मूवमेंट होती है और वो एक्सप्लॉइट बॉलर्स कर सकते हैं। चिंता की बात यह है कि अब भारत मान लीजिए टॉस जीतता है और उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है, तो हमारे पास सिर्फ केवल बुमराह और सिराज, और वो इतना कामयाब नहीं हो पाए। अब दूसरी बात यह कि ये जो मूवमेंट है ये तकरीबन 2 घंटे तक रहती है, और उस 2 घंटे में अगर आप 4-1 विकेट चटका दें तो फायदा है। टॉस जीत के पहले बॉलिंग ली जा सकती है, हाँ, और 4 विकेट चटकाना बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जोरू तक आप सफाई नहीं करते हैं या बेन स्टोक्स तक, तो फिर इंग्लैंड फिर टिक जाएगी। 2 चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो आपको बॉलिंग जो है वो पैनी करनी पड़ेगी, आपको स्विंग करवानी पड़ेगी, वेरिएशन लानी पड़ेगी। दूसरा, फील्डिंग पे ध्यान देना होगा। फील्डिंग पे तो ध्यान देना ही पड़ेगा, बिल्कुल। और दूसरा अनिल जी ये है कि अगर आप मान लीजिए आप टॉस नहीं जीतते हैं, या फिर आप किसी वजह से आप फिर भी बैटिंग करना चाहते हैं, और आपको अपने बैट्समैन पे कॉन्फिडेंस है कि यार ये 1-1.5 घंटा हम निकाल लेंगे, मतलब आप 15 ओवर निकाल लें तो आप कंफर्टेबल हैं, तो फिर अगले 2 दिन आपके लिए कंफर्टेबल है। फिर वो जो पिच धीमी हो जाती है और फिर वो बाउंस रहता है, पर वो बाउंस ऐसा होता है कि एकदम बैट पे आने वाली बॉल होती है। बिल्कुल। और इंग्लैंड में तो देखिए मौसम का पता नहीं चलता, बारिश कब आ जाएगी, बारिश तो कभी भी आ सकती है। बिल्कुल। अच्छा, फिर अनिल जी ये है कि क्रैक्स पड़ सकते हैं पिच में। अच्छा, इसमें आ सकते हैं? हाँ, ऐसा है। वो स्पिन के लिए ठीक है, स्पिन के लिए टुवर्ड्स द एंड, और 5वें दिन और चौथे दिन के एंड में वो क्रैक्स आ सकते हैं। अगर वो क्रैक्स आए तो मुझे लगता है कि फिर हमें कुलदीप यादव के साथ जाना चाहिए। आप किसको बाहर छोड़ते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और देख लिया, पिछले मैच में देख ही लिया, कोई इतना कारगर तो रहा नहीं। पेस अटैक अगर चला तो कितना कारगर रहा नहीं। और इस मैच में आप 2 स्पिनर के साथ जा सकते हो, 2 स्पिनर के साथ जा सकते हैं, या अगर आपने जाना ही है, हाँ, मतलब कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा के साथ जा सकते हैं। और बाकी जैसे आपने कहा कि जो लोअर ऑर्डर है वो थोड़ा सा वो चिंता का विषय है। और जो फील्डिंग है वो आपको करनी पड़ेगी अच्छी। कैच छूटे, अब मैच हार गए। हाँ, बिल्कुल। वो 3-4-5 कैचेस छूट गए, वो भी एक वजह थी कि भारत क्यों अच्छा नहीं कर पाया वो। और मुझे लगता है कि जो इनएक्सपीरियंस है कैप्टनसी में, के फर्स्ट स्लिप के बाद और गली के बीच में बहुत गैप है, बड़ा एक गेट बना रखा है। बिल्कुल, बहुत बड़ा गैप है। तो वो ये ध्यान देना होगा, इस चीज पे ध्यान देना होगा। आपको पीछे तो बिल्कुल पैक रखना पड़ेगा। विकेट कीपर आप 3-4 स्लिप तक चले जाओ, क्या दिक्कत है? बिल्कुल। देखिए बहुत बड़ा दरवाजा बना रखा है, मतलब वो वहीं से दिक्कत हुई। और वहां पे फिर बॉल जो आएगी वो आपको पकड़नी पड़ेगी, और काफी और चांसेस बहुत थे। बहुत से चांसेस कैचेस है वो ऐसे भी छूटे कि हाथ में बॉल आई, मगर वो मुश्किल कैच भी है। मगर इंटरनेशनल क्रिकेट में यही करना मुश्किल को आसान बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं अब 2 तारीख से जो शुरू हो रहा है मैच, उसमें भारत का परफॉर्मेंस क्या रहती है। बिल्कुल सर, शुक्रिया शमशेर जी। क्रिकेट से जुड़ी खबरों में अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फैक्ट न्यूज़। धन्यवाद।